हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस चैनल पर। इससे पहले आपको एक मेरा वीडियो मिल चुका होगा जिसमें कि मैंने कुछ बातें सपना के ऊपर की थी, तो कुछ टॉपिक मेरा रह गया था, उसके विषय में इस वीडियो में बात करूँगी। लेकिन वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर अगर आ ही गए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं, पूरा लाइक नहीं करते। और मुझे पता चलता है कि जितना व्यूज़ आए हैं उससे बहुत कम ज़्यादा, मतलब बहुत ही कम लाइक मिलते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप लाइक कर दीजिए। आपका कुछ भी नहीं जाता लाइक करने में, लेकिन हम लोगों को इतना मोटिवेशन मिलता है आपके इस लाइक से, थोड़ा सा हौसला बढ़ता है। तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं सपना के ऊपर। तो जैसा कि सपना के ऊपर मैंने पिछले वीडियो में बात करी कि सपना आई थी अपना ये इमोशनल रूप लेके, बिल्कुल जैसे लग रहा था कि वो कितनी इमोशनल में डूबी हुई है, पूरा एकदम जैसे कह रहे थे ना कि सॉफ्ट नेचर की तो सपना है ही। लेकिन वो ऐसा रूप लेकर कल आई थी कि जैसा लग रहा था कि वो चाहती है कि सब तरफ शांति रहे, सब लोग खुश रहें। और जैसे मैं हूँ वैसे सारी दुनिया, जैसे कि अंधे को सारी दुनिया नज़र आती है ना, तो वैसे ही सपना को भी सारी दुनिया नज़र आती है। हालांकि सपना ने झेला भी बहुत है, सब कुछ कर लिया, सब कुछ झेल लिया, लेकिन फिर भी वो ये चाहती है कि सब जगह शांति बनी रहे। तो ये है उसका सॉफ्ट नेचर। ऐसे ही होते हैं सॉफ्ट नेचर वाले, उनके साथ कितना भी कोई बदसलूकी कर लेता है, कितना भी कोई गलत व्यवहार कर लेता है, लेकिन फिर भी वो एक हद तक नहीं गिरते, क्योंकि थोड़ी ही देर में उनका नेचर बदल जाता है और वो माफ़ी के प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं कि चलो जाने दो यार, छोड़ो इन लोगों को। ऐसे ही होते हैं। तो क्या सपना की ये सब करने के पीछे कोई मंशा थी उसकी? नहीं, उसकी कोई मंशा नहीं थी। वो सिर्फ किसी से कोई खास पंगा या कंट्रोवर्सी करना नहीं चाहती। लेकिन क्या ये जो सपना देवी जैसा रूप लेकर आई थी, तो क्या इससे सब लोग बदल जाएंगे? उसके जो शिवपुरी का परिवार है, उसकी ससुराल का परिवार है, उनका विहेव बदल जाएगा, उनका सब कुछ बदल जाएगा? जी नहीं। आप चाहे अपनी जान भी दे दोगी ना, नहीं बदलेगा। लेकिन हाँ, जो लोग कह रहे थे आपसे कि आपको बोलना चाहिए या आपको जवाब देना चाहिए, तो वो एक गलत मंशा से या गलत इंटेंशन से नहीं आए थे आपके पास। वो सिर्फ आपसे प्यार करते, क्योंकि आप अपनी ऑडियंस के प्यार के बदौलत ही मिलियंस में पहुंची हो। क्योंकि ये ऑडियंस ही हमको आगे बढ़ाती है, हमको ऊपर ले जाती है, और ये ऑडियंस का प्यार ही है जो हम लोग इतनी मेहनत करते हैं ना। तो ये ऑडियंस के बदौलत हम लोग चल रहे हैं। अगर आज ऑडियंस ना चाहे, ऑडियंस हमको नहीं प्यार करेगी, सपोर्ट नहीं करेगी, तो वो कोई भी ब्लॉगर हो, कोई भी रिएक्शन चैनल वालों हो, या कोई भी कैटेगरी का चैनल हो, वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो यही हमारा कहना है कि सपना ने जो किया वो उसका नेचर था। जो पब्लिक उससे कह रही थी, जो उसकी ऑडियंस उससे चाह रही थी, वो भी एक तरीके का प्यार था। प्यार जो होता है ना, वो निश्चल भाव होता है एकदम, मतलब उसमें कोई दोगलापन नहीं होता, उसमें कोई बनावटीपन नहीं होता। तो ऑडियंस जो प्यार लुटाती है ना, उनसे कोई लेना देना नहीं होता, वो समर्पित प्यार करते हैं सपना से, सपना के बच्चों से, सपना की फैमिली से। अब यहाँ पे ना कुछ हमारे समाज की ऐसी विकृति मानसिकता लोगों की है कि अगर हम किसी के लिए कुछ भी कर दें, यानी कि हम अपनी जान भी दे देंगे ना, तो इस जान की कीमत भी आपकी जीरो समझी जाएगी। आप अपना सिर भी कटा दो, अपना बलिदान भी कर दोगी ना, लेकिन आप उनके लिए अगर आप नहीं अच्छी हो तो वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा मानेंगे। आपके उस बलिदान पर भी 100 तरह के सवाल करेंगे। लेकिन मेरा ये सोचना है कि भाई हम क्यों किसी के लिए ऐसा करें? जब उन लोगों ने आपकी कोई वैल्यू नहीं समझी, आपने सब कुछ किया। आप सबसे पहले एक अच्छी बहू थी उस घर में, बेटी तो आप हैं ही हमेशा, ऑलरेडी हमेशा ऑल टाइम रहेंगी आप बेटी, क्योंकि आपका मायका आपको बहुत प्यार करता है। आपके बर्थडे वाले दिन मैंने आपके भाई की जो पोस्ट पढ़ी थी, उसको पढ़कर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कि ये होता है रियल प्यार। वहाँ पे कोई बनावटीपन नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। तो ये जो ससुराल का आपका परिवार है, आप एक अच्छी बहू थी, सब कुछ करती थी, सुबह से लेकर शाम के रात तक आपका डेली रूटीन जैसा कि आपके वीडियो में दिखता था, सब कुछ करती थी। ससुर के लिए बहू बनी, सास के लिए बहू बनी, छोटी जीजी के लिए भाभी माँ बनी, भाभी भी बनी, ठीक। अपने पतियों के लिए आप पत्नी बनी और अपने बच्चों के लिए आप माँ बनी।
तो चलिए छोड़िए, पति तो आपके चले गए, जो भी थे आपके पति अच्छे थे। सूरज जी को छोड़ दें, तो अगर सूरज जी की मार पिटाई वाली बातें छोड़ दें तो ठीक ठाक था इनकी ज़िंदगी। लेकिन हाँ, राजवीर से शादी होने के बाद सपना की ज़िंदगी बहुत बेहतर थी। लेकिन सपना इतनी बदनसीब है ना, उसके नसीब में उसका प्यार नहीं लिखा था, उसका साथ नहीं लिखा था जीवन तक निभाने का। हालांकि थोड़े ही दिन का जो प्यार मिला उसको राजवीर जी से, असली सच्चा प्यार वो राजवीर जी से ही मिला। और राजवीर से आज तक वो जो उसने प्यार किया ना वो भूल नहीं पाती है, क्योंकि सूरज इतना अत्याचार करते थे। उसके बाद जब उनकी डेथ हो गई तो हालांकि कैसा भी पति हो, कितना भी वो, कोई औरत ये नहीं चाहेगी कि मेरा पति मेरे सामने ऐसा हो जाए, है ना, जो उसके साथ हुआ। फिर भी जब वो चला गया होगा तो उसकी ज़िंदगी बिखर तो गई ही होगी, हर औरत की बिखर जाती है। जब उसको एक तिनके का सहारा मिला राजवीर, तो उसने सोचा हो कि चलो इनके सहारे मैं ज़िंदगी अपनी काट लूँगी। फिर वो भी सहारा जब छिन गया होगा तब तो वो बहुत हताश हुई होगी। फिर अपने सास ससुर का जो व्यवहार उसके प्रति था, पहले से ही उसके सास ससुर ऐसे थे। हालांकि ससुर का तो मुझे कम दिखा, लेकिन सास का तो ज़रूर नेचर ऐसा था शुरुआत में। जो इनकी बुआ जी आज खिलखिला के हंसती हैं, जबकि उनके साथ इतनी मुसीबत आ चुकी है, दो दो बेटे चले गए हैं, घर में बच्चे नाम की किलकारी नहीं है, आंगन सूना सूना पड़ा रहता। क्या है, एक डॉगी है इनका जो उछल कूद करता रहता है और उसके पीछे लोमड़ी भागती रहती है। तो लोमड़ी कितनी भी बराबरी कर ले लेकिन उन बच्चों जैसा नहीं बन पाएगी। वो बच्चे बच्चे ही हैं और ये बड़ी बड़ी ही है ना। तो जैसा आज सासू माँ खिलकारी मार के हंसती है ना, ये हंसी तो मैंने कभी देखी नहीं सपना के ब्लॉग में। तो सपना ने सब कुछ करके देख लिया, अच्छी बहू बन के देख लिया, और अच्छे पत्नी तो थी ही वो अच्छी। खैर पतियों ने तो कोई शिकायत नहीं की, लेकिन सबसे ज़्यादा शिकायत इनको इनके सास ससुर से है। सास ससुर की वो अच्छी बहू नहीं बन पाई। लेकिन क्या जब आप शिवपुरी छोड़ रही थी, आपने छोड़कर भी क्या साबित करना चाहा? वहाँ आपको क्या अच्छाई मिली? अच्छाई मिली, फिर आपके ऊपर उंगली उठाई गई, वहाँ भी उंगली उठाई गई, आपके चरित्र पे उंगली उठाई गई। रॉड चैनल लेने के लिए कितना छीछा लेदर हुआ, सब कुछ तो आपने कर डाला। हर तरह से समर्पण भाव जो आपने, आपका जैसा नेचर दर्शाता है वो आपने किया। लेकिन तो क्या आपको इसमें क्या मिला? आपको कुछ मिला? आप प्लस में गई? नहीं, आप माइनस में ही गई। तो ये देवी जैसा रूप किसके लिए? किसके लिए ये पागलपंथी? किसके लिए? आप जो है ना अपनी एनर्जी को बेवजह ऐसे लोगों पे लॉस कर रही हैं, ऐसे लोगों के लिए कर रही हैं जिनका आपके लिए, मतलब आपके वजूद के लिए कोई वैल्यू नहीं है। आप माने कुछ नहीं, नथिंग। तो ऐसे लोगों के ऊपर अपनी एनर्जी, अपना दिमाग, अपना टाइम कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो कि हमारी वैल्यू नहीं समझते, है ना। तो ये ध्यान देना चाहिए सपना को। तो इतनी अच्छाई दिखाना, इमोशंस दिखाना किस लिए? क्या फ़ायदा आपको मिला? जब आपने घर छोड़ा था तो सारी दुश्मनी पाल ली थी सबसे, दोस्त भी दुश्मन बन गए थे, सारी धज्जियाँ उड़ गई। आज तक धज्जियाँ उड़ ही रही हैं। कितना भी अच्छाई दिखा लो, कौन खड़ा है आपके साथ? है कोई? कोई खड़ा होने वाला नहीं है, कोई आपके पीछे आवाज़ लगाने वाला नहीं है, आपके साथ बराबर कदम से कदम मिला के चलने वाला कोई भी नहीं है। सिर्फ जो भी है आपके मायके की फैमिली। तो इतना इमोशंस मत लाइए, इतना हृदय परिवर्तन किस लिए? अच्छा नहीं है ये सब। और अब ऑडियंस को भी आप एकदम से वो कर रही हैं, कम से कम उनकी कीमत तो समझिए। बहुत नाराज़ है सब आपसे, थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल रखिए। और आपको लगता है कि अगर आप स्वस्थ ब्लॉगिंग कर पाएंगी, एक सॉफ्ट ब्लॉगिंग कर पाएंगी, तभी करिए, नहीं तो आप सोशल मीडिया से थोड़ी दिन दूर रहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप एक दिन ब्लॉग नहीं डालेंगी तो आपका घर का राशन पानी नहीं चलेगा। भगवान की कृपा से आपके पास सब कुछ है और बहुत अच्छे से चल रही है आपकी ज़िंदगी। और जो भी आपका आ रहा है, जो भी अर्निंग हो रही है, तो कुछ दिन अगर आप एक आध हफ्ते थोड़ा अपने को दीजिए, अपनी सेहत पर दीजिए, अपने मेंटल पीस को मजबूत कीजिए और थोड़ा आप मेडिटेशन की ओर जाइए। क्योंकि मुझे आपके वीडियो को कल को देख के यही लगा कि जैसे आपकी बहुत कमज़ोर हो गई है मेंटल हेल्थ। तो आपको जब कुछ भी ना समझ में आए ना, तो भगवान के पास समर्पण कर दीजिए कि प्रभु जो भी है तेरा, मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ तेरा। तो आप इस पर ध्यान दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा सोचिए, अच्छा ही होगा। और किसी के लिए मुकदमा लड़ने की ज़रूरत नहीं है, केस लड़ने की ज़रूरत नहीं, वकील बनने की ज़रूरत नहीं है, वकालत करने की ज़रूरत नहीं है।
सब सक्षम है। और जितना आप इमोशनल परेशान हो रही हो, ब्लैकमेल हो रही हो ना कि मेरी सासू माँ, मेरी ससुर जी, ये सब बहुत शातिर है, बहुत ज़्यादा शातिर है। आप यही तो नहीं समझ पा रही हो। तुम्हें ये सब याद करना होगा कि इन लोगों ने तुमको कहीं का भी नहीं छोड़ा, इज्जत बेइज्जत कुछ भी नहीं समझा। तुम्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाए, तुम्हें थाने के सामने रोने के लिए मजबूर किया। क्या जो तुम ससुर पे कभी तुमने इल्ज़ाम लगाए थे, तो सेम वही इल्ज़ाम छोटी बच्ची ने लगाए थे, छोटी जीजी ने लगाए थे तुम्हारे भाई पर। क्या तुम्हें याद है? तुम्हें याद है ना? तो इतना इमोशन किस लिए? क्या तुम्हारा ये लोग साथ देंगे? तुम्हें लगता है? नहीं, कभी नहीं साथ देंगे तुम्हें। और ये सब जो तुम कर रही हो ना, ये इमोशनल आकर के, ये सब बेकार है। क्या वो तुम्हें अपनी बहू बना लेंगे, सम्मान दे देंगे? छोटी बच्ची तुम्हें अपनी भाभी माँ फिर से मान लेगी? कभी नहीं, क्योंकि तुमने लाख कोशिश करी है, उसका कुछ फ़ायदा नहीं मिला। और पहले तो हम लोग ये भी सोचते थे शायद सारी बातें कंट्रोल में हो जाएंगी जब सपना फिर से शिवपुरी जा रही है, लेकिन उसके आने के बाद क्या हुआ? तुम्हारे ससुर ने यानी कि अंकल जी ने कितनी रूडली आके क्या स्टेटमेंट दिया, क्या बोला, समझ में आया ना? फिर तुम रोते हुए आई, अपने बाल काट रही थी ना। तो मत करो ये सब दोबारा। ये सब सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि इनके पास किसी के दिल की बातें या इमोशन समझने का दिमाग ही नहीं है, ना ही दिल है ना। तो ये सब नहीं करना चाहिए तुमको। तुम्हें सबसे पहले ये समझना होगा कि जो लोग अपने बेटे के लिए स्टैंड नहीं ले सके, उनके बेटे का एक्सीडेंट कैसे हुआ है, चलो मैं नहीं कर पा रहा हूँ कुछ, तो मेरी बहू दौड़ रही है, अगर बहू के जरिए मुझे न्याय मिल जाता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो क्या उस समय तुम्हारे सास ससुर खड़े हुए? नहीं खड़े हुए ना। उनको तो सिर्फ पैसा दिख रहा था, जब जो कि तुमने बताया, सारी बातें तुमने बताई, तो उनको पैसे से प्यारा कोई है ही नहीं भाई। अगर तुमसे इतना प्यार होता, ये समझते कि मेरी बहू घर से बाहर दहलीज पार करेगी, मेरी इज्जत तार तार होगी, सारी बातें बाहर जाएंगी, तो वो अगर जरा सी भी इज्जत की परवाह करते तो वो तुम्हें घर से निकलने ही ना देते, है ना। तो उन लोगों को कोई परवाह नहीं, उन्होंने रिश्ते बनाए ही हैं बेचने के लिए। उनके पास सबसे ज़रूरी पैसा होना चाहिए, चाहे वो छोटी जीजी का ग्रुप हो और चाहे ये अंकल आंटी हो। आप जब खुद कह रही हो कि मेरे ससुर ने अपने ही भाई का पैसा खा लिया, अपने ही भाई की औरत का गहना बेच दिया, और इसमें क्या है कि ये जो इनकी जायदाद है, जो प्रॉपर्टी है, उसमें फेरबदल किया है, सब कुछ ड्रामा किया है, मतलब बेईमानी की है, फ्रॉड किया, तो ऐसे लोगों से तुम क्या उम्मीद लगा के रख रही हो? और अपने आप को खुद सजा दे रही हो, अपने इमोशंस को। एक बार तो तुम कैमरे के सामने आ जाती हो सब कुछ कहने। मेरे को तो ऐसा लगता, मुझे ऐसा लग ही रहा है, क्योंकि इमोशनल लोग ऐसे ही होते हैं। क्योंकि एक बार जब आप दिखा तो दिया, आपने बहुत कंट्रोल करके बातें की, लेकिन आप 100% कैमरे के बंद होने के बाद आप ज़रूर रोई होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो ये रोने धोने वाला जो काम है ना, वो थोड़ा बंद कीजिए, अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब जब गिरोगी ना, तब ये मत सोचो कि आप ही गिर रही, आपके बच्चे भी गिरेंगे। उनको संभालो, उनको कौन संभालेगा? उनका बचपन है, अभी उनको इस तरह के हालात दिखाओगी या इस तरह की उनकी अपने घर की सिचुएशन रखोगी, सब हताश होते हैं। खासकर बच्चे तो होंगे, साथ में माँ बाप भी होंगे, क्योंकि माँ बाप जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं ना, उनसे कोई नहीं पूछता ना। जिस दिन उनसे शायद कोई ये सवाल करे कि आपको कैसा लगता है कि आपकी बेटी एक नहीं दो बार विधवा हो गई, क्या हालत होगी उन माँ बाप का, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। तो कम से कम अपने माँ बाप के बारे में सोचो, अपने मायके की फैमिली के बारे में सोचो कि कोई तो है तुम्हारे पास खड़ा होने वाला, जिनके साथ तुम हंस सकती हो, बोल सकती हो, अपनी कुछ बातें शेयर कर सकती। भले तुम्हारे पति नहीं है तो क्या, कोई तो है। तो मैं तो यही कहूँगी सपना, ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। अपने आकर के यहाँ पे जो वाईटी पे तुमने कल किया ना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अपने बच्चों पे, अपनी सेहत पे, अपनी मेंटल पीस पे और अपनी हेल्थ पे पूरी तरह ध्यान लगाओ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करती हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा, जैसा भी लगा हो, अपना कमेंट सेक्शन में अपना विचार ज़रूर कीजिएगा। विचार ज़रूर देना चाहिए आप लोगों को। और
अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।